पहला पेपर हम लोगों ने दे दिया है। अब दूसरे पेपर MLII 101 का कर रहा हूँ। ठीक है, कल जैसे तो एनर्जी है नहीं, आज पूरा पेपर 3 घंटे लिखने में चली गई। अभी ये देखो इम्पोर्टेंट है यार, कई बार पूछा गया है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। देखो मेरे पास ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ पे मैं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला मैं शुरू करता हूँ इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, टाइप्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और यहाँ से देखो इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करता हूँ। अपना बुक को खोल करके देख सकते हो लोग। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है। इन्फॉर्मेशन सेंटर इमर्ज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन सपोर्ट। इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जो उत्पन्न हुए, बढ़े, आगे बढ़े, पैदा हुए, किस लिए? इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? रिसर्च डेवलपमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री, सेटिस्फाइंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। किस लिए ये लोग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स आए? रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस को, कार्यों को सेटिस्फाई करने के लिए आए। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये लोग प्रोवाइड करते हैं राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम टू द यूज़र हु नीड्स द रिक्वायर्ड यूजेबल। इस पैराग्राफ में देखो आप, द वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंटर फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज। इनका जो काम होता है, ये लोग फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज पे, द कलेक्शन ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड रिसर्च इन द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड ऑन द अदर डेटाबेसेस टू फाइंड सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग करते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं डेफिनेशन पे कि क्या चीज़ होता है। इंफॉर्मेशन सेंटर और या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दोनों एक ही चीज़ होता है। अगर ये आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये डिफाइंड किया गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेलेक्ट्स, एक्वायर, स्टोर एंड रिट्राइव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करता हो, एक्वायर करता हो, रिस्टोर करता हो, और उसको एक्सट्रैक्ट करता हो, रिट्राइव करता हो, और उसके बाद कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया हो उसके बदले। ये एक और काम करता है, अनाउंसेस, अब्स्ट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एंड इंडेक्सेस इन्फॉर्मेशन। जब IAC पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इन सब चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा। एक्सट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब क्या चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का भी वो काम करता है। डिसेमिनेट्स इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और द एंटिसिपेशन। ये इन्फॉर्मेशंस को डिसेमिनेट करता है, मतलब फैलाता है, जगह जगह पे लेकर जाता है, कई जगहों पे लेकर जाता है। अब इसमें देखो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या काम करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरीज। स्पेशल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या अंतर है, इसमें बताया गया है। पहला, बेसिक लेवल पे क्या अंतर होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पे ये लोग क्या काम करते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल एक्वायर्ड बाय देम, आंसर रेफरेंस क्वेरीज, डायरेक्ट यूजर्स इफ नीड ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च टू प्रॉपर सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये बेसिक लेवल पे क्या करते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज, जो इन्फॉर्मेशन और मटेरियल यूज़र मांगता है उसका आंसर देते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका आंसर देते हैं। उसके बाद यूज़र की कोई डायरेक्ट नीड होती है इन्फॉर्मेशन की, रिसर्च वगैरह के लिए, तो उसको करते हैं। उसके बाद जो जनरल लिटरेचर होते हैं उसको भी ये लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। इंटरमीडिएट लेवल पे ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफर कॉम्प्लेक्स लिटरेचर सर्विसेज। ये लोग कोई कॉम्प्लेक्स लिटरेचर सर्च कर रहा होगा, जैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी को एस्ट्रोफिज़िक्स पे कुछ सर्च करना होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गए। उससे रिलेटेड जो ये लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे ये लोग बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगला है, ये लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में और बताते हैं। डिग्री ऑफ डेलीगेशन बाय द यूज़र, दिस इज़ द टास्क ऑफ सर्चिंग एंड इवेल्यूटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ डन बाय स्टाफ। जो भी यूज़र उसे चाहिए होता है, स्टाफ उसको सर्च करके इवेल्यूएट करके दे देता है।
दूसरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इवोल्यूशन एंड एक्सरसाइजिंग जजमेंट वाइल रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन रिलेशन टू यूज़र रिक्वेस्ट। यूज़र के रिक्वेस्ट के आधार पे वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको इवेल्यूएशन और एक्सरसाइजिंग और जजमेंट भी किया जाता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ रादर दैन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द केस ऑफ लाइब्रेरीज। ये लोग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सर्च इनपुट इनटू द वेरिएट सर्च प्रोडक्ट्स, ये लोग सर्च इनपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को मेनली पढ़ना है टाइप्स वगैरह, ठीक है, वो सब कई बार पूछा गया। नीड भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कुछ उसका क्या है ना कि वो चेंज होता रहता है। नीड भी पूछा गया है, तो नीड क्यों आ गया इन्फॉर्मेशन सेंटर की? सबसे पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डॉक्यूमेंट्स का, तो दोनों की वजह से छांट करके देना। उसके बाद तीसरी चीज़ है एम्फेसाइज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टू द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है वो छांट करके दे देना। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यूज़र की नीड में, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए इन्होंने किया है। अगला है डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है वेरियस सब्जेक्ट्स में, तो उस वजह से इंफॉर्मेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करना होता है मैनेजर, साइंटिस्ट, R&D पर्सनल, प्लानर्स, इन लोगों का। टू बी पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्किंग में हेल्प करता है और न्यू पब्लिकेशन में हेल्प करता है। और डुप्लीकेशन जो होता है कॉपीराइट वगैरह, उससे बचाने के लिए होता है। नीड फॉर केयरफुली एवेल्यूएटेड, एनालाइज्ड, कंसोलिडेटेड, रिपैकेज्ड। ये जो मैं सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ IASC में पढ़ने वाले। IASC वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो चीज़, वो IASC वाले में करने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, कई बार ये टाइप्स जो है वो कई बार पूछा गया है। देखो जैसे हम लोगों ने वो डेटा टाइप्स वाला पढ़ा था ना कि टाइम के अकॉर्डिंग डेटा, ऐसे ही इसमें भी बताया गया है इन्फॉर्मेशन सेंटर्स। तो पूछा जा सकता है यार, पूछा भी गया। देखो डेटा टाइप वाला पूछ लिया गया था। तो देखो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन सेंटर का टाइप होता है वो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट के आधार पे, स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट के आधार पे कितने टाइप का होता है इन्फॉर्मेशन सेंटर? चार तरह का होता है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट फील्ड। सब्जेक्ट फील्ड जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इसके आधार पे जो सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो साइंस के आधार पे देखो निस्केयर बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च रिसोर्सेज। दूसरा है ये नेस्डॉक। तो निस्केयर और नेस्डॉक जो है सोशल साइंसेस के आधार पे बनाया गया। दूसरी चीज़ है मिशन ओरिएंटेड होता है, जो किसी खास मिशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर एक मिशन है, तो उसके लिए ICAR, एक इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये बनाया गया था। जैसे डेसीडॉक हो गया, तो ये डिफेंस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया था। तो ये दूसरा हो गया। एक तो मिशन के आधार पे जो टाइप्स बनाया गया। देखो जैसे लाइब्रेरीज़ बनाई जाती है ना, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सेंटर भी बनाया जाता है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके टाइप्स बता रहे हैं यहाँ पे। काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के आधार पे होता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन को ये लोग डील करते हैं। जैसे इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन हो गया, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो गया, मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे सेंडॉक हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंट सेंटर हैदराबाद, सेंडॉक। तो ये उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेस्डॉक हो गया, निस्केयर हो, इसमें भी आ गया। अगला है जियोग्राफिकल रीजन के आधार पे, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन पे जो बनाए गए हैं उसको बोलते हैं। जैसे जापान इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोक्यो जापान में है। तो ये पहला वाला जो था हम लोगों ने पढ़ा किस चीज़ के आधार पे था। एक तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट फील्ड हो गया, मिशन ओरिएंटेड हो गया, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, जियोग्राफिकल रीजन हो गया। बाई ओनरशिप दूसरा हो गया, बाई ओनरशिप के आधार पे। अब देखो ओनर मतलब उसका मालिक कौन है, मालिकाना हक किसके पास होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हो सकते हैं, जैसे NIC अपना हो गया, नेस्डॉक हो गया, निस्केयर हो गया। तो इसके माई बाप जो गवर्नमेंट होती है। अगली चीज़ जो होती है सेमी गवर्नमेंट मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ठीक है। तो ये जैसे NGOs का कोई हो गया,
जैसे नेशनल सेंटर फॉर साइंस इन्फॉर्मेशन, ये बेंगलोर में है। इस तरह एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर देना। तीसरा हो गया एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर ऐसे लिख सॉरी यूनेस्को जो है, यूनेस्को का सोशल और ह्यूमन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है वो एनजीओ के रूप में है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर्स जैसे टेरी सॉरी मजाक कर रहा था, टेरी जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, हम लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, तो टेरी का एग्जांपल आप लोग याद रखना। कुछ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी होते हैं। अब देखो ये जो ओनरशिप के आधार पे हम बता रहे हैं, इसके माई बाप कौन है उसके आधार पे बता रहे हैं। तो एक ये जो है इम्पाडॉक हमेशा याद रखना आप, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये अच्छा है अगर याद रखोगे, पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। तीसरी चीज़ है, तीसरा कैटेगरी है जो इसको डिवाइड करने का है, सर्विसेज के आधार पे कौन कौन सी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, जितनी मेरी पूरी एनर्जी थी ना वो एग्ज़ाम के पेपर ने चूस लिया। बाय लेवल ऑफ सर्विसेज, ग्लोबल इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एक तो ग्लोबल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें आ जाता है एग्रिस या कैरिस, FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हो गया रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो रीजनल आधार पे देते हैं, जैसे सार्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये हो गया। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया, कोई नेशनल आधार पे जो होता है, तो नेशनल पे निस्केयर हो गया, नेस्डॉक हो गया, वही हम दे देंगे। कोई रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर कोई हो गया, उसको हम लोग लिख सकते हैं। सेक्टोरल इंफॉर्मेशन सेंटर कोई हो गया, वो हो गया। टेरी को हम लोग लिख सकते हैं रीजनल, और उसमें तो हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अगला हो गया वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, द वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके आधार पे जो होते हैं। सबसे पहले जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज होते हैं, अब्स्ट्रैक्टिंग और डाइजेस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। देखो अब्स्ट्रैक्टिंग और डाइजेस्ट यहाँ पे भी आया है, किस में करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं, IAC। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी सब में टेरी देते चले जाएं, सब में एग्जांपल टेरी का देना। डेटा बैंक जो प्रोवाइड करते हैं, डेटा बैंक वो होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, जैसे बैंक में आप पैसा देते हो। टाइप्स ऑफ मटेरियल के आधार पे भी इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल मटेरियल जैसे पेटेंट स्टैंडर्ड। पेटेंट क्या होता है कि जैसे कोई नया आइडिया आया, ठीक है, किसी ने नया एक्सपेरिमेंट किया, तो वो कोई उसके आइडिया को या एक्सपेरिमेंट को कॉपी ना कर ले, इसीलिए वो पेटेंट ऑफिस में जा कर के 20 साल के लिए अपने नाम वो पेटेंट करवा लेता है। तो 20 साल तक अगर कोई भी ऐसा कुछ बनाएगा या उस पर काम करेगा तो उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको पेटेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है कि कोई एक ख़ास तरह का पैमाना बना देना, ठीक है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे मान्य हो। जैसे वो टाइप सी चार्जर, गवर्नमेंट सोच रही है कि पूरे देश में ही टाइप सी चार्जर या तीनों चार्जर पूरे देश में हो, जिससे किसी को मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत ना हो, तो इस तरह का स्टैंडर्ड बना देना। वरना कोई पतली पिन ढूंढ रहा है, कोई मोटी पिन ढूंढ रहा है, कोई लंबा, एक तो चौड़ा वाला पिन आता था, एक गोल वाला आता था मोटा सा तो टाइप्स ऑफ मटेरियल के आधार पे होता है। तो जैसे अब मैंने बोला था ना, वो इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंट सेंटर आप याद करना, तो इसमें एग्जांपल दे सकते हो। 3-4 चीज़ें आप याद कर लेना, निस्केयर, नेस्डॉक और ये इम्पोडॉक, इसका हो गया। बाई सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ यूज, देखो यूज़ के आधार पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल यूज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन सा यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन सा यूज़ करेंगे, तो साइंटिफिक यूजर्स में निस्केयर हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन सा, NIC यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल सेंडॉक याद करेंगे। एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हो गए वो ICAR हो गया, उसको याद कर लिए, वो लोग यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। टाइप्स एक बार और आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। एरिया ऑफ एक्टिविटीज़,
ये जो डॉक्यूमेंट सेंटर्स होते हैं वो लोग कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, इंटरनल ऑपरेटिंग सर्विसेज करते हैं और एक्सटर्नल यूज़र सर्विस करते हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इंक्लूड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स को डेवलपमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज़ को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। तो ये ओवरऑल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज़ करते हैं। देखो, एनालाइज प्रॉब्लम एरियाज़, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला है इंटरनल, कहाँ गया भाई, ओ भाई, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो और लाइब्रेरी क्या क्या काम करता है? पहले किताब ख़रीदते हैं वो लोग या चुरा कर लाते हैं कहीं से, तो फिर उसको हो गया एक्वायर में, फिर उसके बाद डिस्पोजिंग द मटेरियल, कैटलॉगिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन फिजिकली प्रिपरेशन, हैंडलिंग और एनालिसिस, ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। तो लाइब्रेरी के काम करते हैं। और उसके बाद एक्सटर्नल सर्विसेज में क्या करते हैं? मान लो कोई किताब चुरा कर ले जाना चाहे तो लाइब्रेरियंस बोलते हैं प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मैं फ़ोटो कॉपी आपको दे दूँगा, तो फ़ोटो कॉपी दे देते हैं। सर्कुलेशन, यार आज मैं एग्ज़ाम में सोच रहा था ये वर्ड याद आ जाए, सर्कुलेशन मुझे याद ही नहीं आया। बहुत सोचा, करीब 3 सेकंड मैंने सोचा। सर्कुलेशन याद नहीं है। तो एक्सटर्नल सर्विसेज में ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज, फ़ोटोकॉपी सर्विसेज, ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 तरह की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये एक्टिविटीज़ है, मैंने गलती से बोल दिया, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये काम करते हैं, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है इनके काम होते हैं। अब ये सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं अब आया है। सबसे पहले बुक उधार देते हैं, लेंडिंग ऑफ बुक्स, इंटर लाइब्रेरी लोन ये लोग देते हैं, फ़ोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंस लिटरेचर सर्च, प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज ये लोग काम करते हैं, रेफरल सर्विस, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ट्रांसलेशन, टेक्निकल इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन स्काउटिंग, नहीं पता है ना, मैं और को पढ़ के बताता हूँ। इंफॉर्मेशन स्काउटिंग कंसिस्ट ऑफ कीपिंग एब्रीस्ट ऑफ डेटा लाइक हु हैज़ व्हाट इंफॉर्मेशन एंड वेयर इट इज़ अवेलेबल। ये जो स्काउटिंग होता है वो लोग पता करके बताते हैं कि किसके पास कौन सा डेटा है। यहाँ पे घोड़ा लेकर आ गए। करंट अवेयरनेस सर्विसेज अट्रैक्टिंग, मुझे लगता है कि मुझे अपना खुद का स्टूडियो बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं बैठ करके अच्छे से वीडियो बना सकूँ, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। प्लानिंग इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पे कैसे प्लानिंग किया जाता है इंफॉर्मेशन सेंटर का? तो देखो, कोई भी प्लानिंग होती है ना, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट्स उसके क्या क्या होंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन, ऑर्गेनाइजेशन में उसका कंट्रोल किसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविज़न किसके पास होगा, आउटपुट सर्विसेज भी आता है, टाइम टेबल कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, एक्शन प्लान फिर किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाता है, फिर उसका TQM किया जाता है, रिव्यू और एवल्यूशन। ये 5 टॉपिक हमेशा याद रखो जब भी कोई भी चीज़ का प्लानिंग करेंगे। आगे हम लोगों को MLI 102 भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्लानिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स याद आएंगे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्टिव याद करना, फार्मूलेशन ऑब्जेक्टिव, इनपुट्स कौन कौन से रहेंगे, मतलब मैन पावर वगैरह, तो इंस्ट्रूमेंट कई जगह पे लिख दिया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, आउटपुट सर्विसेज, एक्शन प्लान, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और रिव्यू, ये इवेल्यूएशन, ये 4-5 चीज़ें। देखो यार, एग्जाम्पल देखो कितना खूबसूरत और गोलू गोलू सा दिया हुआ है। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल पहले ही पढ़ रखे हैं, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बना लोगे। नेशनल लेवल पे सबको पता है, निस्केयर और नेस्डॉक हम लोगों ने पढ़ रखा है, देसी डॉग, सेन डॉग, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, बार्क हो गया, और ये ICAR हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोगों ने जापान इंफॉर्मेशन सेंटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। और वो जो है पेटेंट वाला, वो वाला आप लिख देना, सार्क वाला आप लिख देना, बस 4-5 लिख दोगे। अब कहाँ वहाँ 4 पेज तो मिलता है, 4 पेज में कहाँ PhD करना है। तो ये हो गया, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।